आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं भागवत जी में सुदामा जी का नाम सुदामा शब्द से नहीं आया। सुदामा नाम सुदामा जी के लिए प्रयोग नहीं हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहा कि सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, ये भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी। और कहा कि ये कैसे ब्राह्मण है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वित्त का अर्थ धन। कहा कि ये किस धन से सुशोभित हो रहे हैं? कहा कि जिनके पास भगवान नाम का अपार धन है। कैसा धन? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण देवते। भगवान के नाम का अपार धन इनके पास था। सुदामा जी के लिए जो जो शब्दों का विशेषण श्री सुखदेव जी ने दिया है, कहा कि आज तक सनकादिक शिवादिक ऋषि आदिक किसी को भी इतना विशेषण नहीं मिला जो विशेषण सुदामा जी के लिए लगा। सुखदेव जी कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी के लिए विरक्त शब्द आया, तो इसका अर्थ विरक्त नाम किसी महात्मा का नहीं। सुदामा जी सद्गृहस्थ संत थे, इनका परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन इनके लिए विरक्त शब्द आया। तो आचार्य श्री सुखदेव जी यह बताना चाहते हैं विरक्त कौन है? कहा एक सद्गृहस्थ भी विरक्त हो सकता है यदि उसके पास ऐसे सुंदर लक्षण हो। कहा कि विरक्त का अर्थ ये नहीं कि आप लाल पीला वस्त्र धारण कर लो, घर परिवार छोड़ करके कहीं जा करके निवास अपना बना लो। कहा कि विरक्त किसे कहते हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी, जो मन से विरक्त है। 5 दिन तक सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन उसके बावजूद कभी भी परमात्मा को कोसा नहीं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे जीवन में इतनी गरीबता है। बल्कि सुदामा जी उसके विपरीत आचरण और प्रसन्न रहते थे। वाह प्रभु, आपने कैसा सुंदर अवसर दिया। भोजन करने का भी जो समय व्यर्थ में जाता, उस समय में भी आपका भजन होता। तो सुदामा जी कैसे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी, किसी भी प्रकार से भगवान से कोई याचना नहीं, सबके मंगल की कामना। और कहा कि सुदामा जी कैसे? तो दूसरा विशेषण लगाते हैं श्री सुखदेव जी, कहते हैं प्रशांतात्मा। सुदामा जी कैसे? बोले बिल्कुल प्रशांत, जैसे प्रशांत महासागर समुद्र बिल्कुल शांत रहता है, चाहे जितनी वर्षा हो, लेकिन समुद्र में किसी भी प्रकार का उस वर्षा का कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मानो ज्वार भाटा आ गया। जैसे समुद्र बिल्कुल शांत है, उस वर्षा के जल से प्रभावित नहीं होता है, वैसे ही सुदामा जी का जीवन बिल्कुल प्रशांत। और कहा कि कैसे हैं? बोले जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया। रूप रसगंध शब्द स्पर्श, ये इंद्रियां मनुष्य को अपनी तरफ खींचती। और सुदामा जी बोले इंद्रियां इनकी दास हो गई थी। सुदामा जी जो चाहते थे उनकी इंद्रियां वही करती थी। ऐसे विरक्त संत श्री सुदामा जी महाराज। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी के पास कौन सा धन था कि गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन
सब धन धूरी समान। कहा कि सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन का आगमन हो गया, उनके जीवन में संतोष रूपी धन था। और कहते हैं कि सुदामा जी इतने विरक्त महात्मा थे, अभी किसी व्यक्ति कोई भूलवश, जैसे मान लो कि योगी जी आ रहे हैं और उस व्यक्ति की कोई भी परिचय किसी भी प्रकार से न तो योगी जी से हो न उनके कार्यकर्ता से, केवल एक सेल्फी ले ले और फोटो लगा दे फेसबुक पर, तो लोग समझेंगे कि इसकी बहुत पकड़ है, योगी जी के यहाँ भी देखिए योगी जी के साथ इसकी फोटो। और सुदामा जी महाराज ऐसे थे जो इस त्रिभुवन के मालिक थे, उनके साथ सुदामा जी ने विद्या अध्ययन किया था, उनके लंगोटिया यार थे, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं धन्य है सुदामा जी, ऐसा विरक्त महात्मा इस संसार को मिला, न भूतो न भविष्यति। और सुदामा जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान को दया आई और सुदामा जी जब भिक्षाटन करने के लिए गए थे तो भगवान एक याचक के रूप में सुदामा जी के घर आए, भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी नाम था सुशीला, जैसा नाम वैसा ही गुण। और बाहर निकली, कहा कि बाबा जी हमारे घर में ऐसा सूतक लगा है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान तो सर्वांतर्यामी सब कुछ जानने वाले भगवान ने कहा कि देवी यह सूतक कितने दिन का है? तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने कहा कि प्रभु यह सूतक आजीवन के लिए लगा हुआ है, हम लोग बहुत गरीब, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं, तो मैं दान कैसे करूं? ऐसा सूतक लगा है कि मैं किसी याचक को दान भी नहीं कर सकती। तब प्रभु ने कहा कि आपके पति इतने विरक्त महात्मा है कि देवी क्या कहना, मैंने सुना है कि ये द्वारिकाधीश के साथ अध्ययन किए हैं, उनके परम मित्र हैं, एक बार इनको उनके पास भेजो। भगवान अंतर्ध्यान हुए, सुदामा जी घर गए। रात्रि में सुशीला जी ने जब सुदामा जी के पांव को दबाने लगी, चरण सेवा करने लगी, तब कहा कि मैंने सुना है स्वामी आपके परम मित्र हैं द्वारिकाधीश, जिनकी सोने की नगरी, एक बार आप अपने मित्र से मिलने जाएं। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, कहा कि देवी तुम सत्य कहती हो, मेरे परम मित्र हैं प्रभु। यहाँ तक जो पाठ मुझे याद नहीं रहता था, महर्षि सांदीपनी मुझे मारते थे, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, प्रभु भी झूठ बोल देते थे कि यह पाठ मुझे भी नहीं याद है, और मेरे साथ गुरुजी से वो भी दंड पाते थे, इतनी परवाह करते थे मेरी। और जब सुशीला ने कहा कि हमारे घर में इतनी गरीबता है, इतनी दरिद्रता है, एक बार आप जाएं और मैं यह आपसे निवेदन करती हूँ, आप जाएंगे अपने मित्र से कुछ याचना करेंगे तो निश्चित ही आपके मित्र आपको प्रदान करेंगे। सुदामा जितने स्वाभिमानी थे, कहा कि सुशीला प्रभु मेरे मित्र हैं और तू मित्र से मांगने की याचना करती है, मैं अपने मित्र से कभी कुछ मांग नहीं सकता, भले ही इस गरीबी के कारण मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन मैं अपने मित्र से मांगने नहीं जा सकता। सुशीला समझ गई हमारे पति बहुत स्वाभिमानी हैं, ये जाएंगे नहीं। तो सुशीला ने कहा कि हे प्रभु आप कुछ मगर मांगना मत, आप केवल मात्र सुदामा जी दर्शन करने चले जाओ। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं जब बहुत निवेदन करती हैं तब सुदामा जी तैयार होते हैं। यदृक्षयो पपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। सुदामा जी की धर्मपत्नी जो साड़ी भी पहनती थी बिल्कुल मैली कुचैली, सुदामा जी के पास फटा हुआ एक वस्त्र था, उसी को पहनते थे और उसी को अपने सिर पर फेटा बांधते थे, पांव में पहनने के लिए कोई उपाय नहीं। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि देवी तुम ठीक कहती हो,
आज मैं जाऊंगा अपने मित्र का दर्शन करूंगा, उत्तम श्लोक दर्शन, मेरे मित्र का दर्शन होगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। सुशीला दौड़ करके जाती है, कहा कि प्रभु आप रुके, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। यहाँ पर शायद सुशीला अप्रत्यक्ष रूप से श्याम सुंदर से कहना चाहती है कि हे प्रभु, मेरे घर में बहुत गरीबी है, आपके मित्र इतने स्वाभिमानी हैं कि आपसे कुछ कहेंगे। याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, कोई पतला चावल, कोई मोटा, कोई महीन। 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार के और एक मैले कुचैले वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दिया कि ये मेरी तरफ से प्रभु को भेंट दे देना। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी चले हैं और सुदामा जी रात्रि में जिस स्थान पर विश्राम कर रहे थे, प्रभु रात्रि के समय सोते हुए सुदामा को समुद्र के बीच द्वारिकापुरी नगरी में रख दिया। सुबह हुआ, सुदामा जी जगे और प्रत्येक स्वर्ण भवनों को देखने लगे, आंखें चकाचौंध से भर गई। और सुदामा जी ने एक सैनिक से पूछा कि ये किसकी नगरी है, मैं कहां आ गया? बोले ये द्वारिकापुरी है, यहाँ के राजा प्रभु श्री कृष्ण। आपको किससे मिलना है? बोले एक मेरा बचपन का मित्र है जिसका नाम कन्हैया है, जिसको कृष्ण कहते हैं। और यहाँ तो नाम बहुत लंबा चौड़ा, राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण का नाम लिया तो कहते हैं कि प्रभु के सैनिक भी प्रभु के ही अनुकूल। और ब्राह्मण देव से जब प्रभु के नाम को सुना तो जा करके प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, तांबिलो क्या च्युतो दूरा प्रिय परयं कमास्थितः सहसोत्थाय चाभेद्य दोर्भ्याम पर्यग्रहिं मुदा। वह सैनिक जाकर के प्रभु से कहता है, प्रभु की सुधर्मा सभा, प्रभु के सभा का नाम सुधर्मा सभा, जहां पर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भगवान संकर्षण, 16,108 राजकुमारी सब बैठे हुए थे। और जैसे ही वह मित्र गया, कहा कि हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, चाल को आई बसी कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी पाय पान की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी रहो, चक्षुषो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे प्रभु के कान में सुदामा शब्द गया, प्रभु विकल हो गए, व्याकुल हो गए, आतुर हो गए। सीढ़ियों पर प्रभु दौड़ने लगे। लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सबने सोचा अगर भगवान शंकर भी आ जाते तो आज तक ऐसे प्रभु को मैंने दौड़ते हुए नहीं देखा। इस सृष्टि के देव ब्रह्मा जी आ जाते तो आज तक मैंने प्रभु को अपने दौड़ते हुए नहीं देखा। आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जो प्रभु इतने विकल हो गए हैं, उसकी सेवा के लिए सैनिकों को नहीं, दरबारियों को नहीं, स्वयं दौड़ रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु दौड़ते हुए 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी लांघते हुए सुदामा जी के पास जा रहे हैं। और इधर सुदामा जी को लगा कि हमारा मित्र है, स्वर्ण की उसकी नगरी है,
कहीं मुझसे मिलने में किसी प्रकार का उसे संकोच ना हो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी, सुदामा जी जाने लगे और इधर पीछे से भगवान श्री कृष्ण सुदामा सुदामा कहते हुए, जब सुदामा शब्द सुदामा जी के कान में पड़ा, सुदामा जी खड़े हो गए और आगे देखा तो प्रभु को पाया। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को हृदय से लगा करके इतना रुदन करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज तक भगवान ने अपने जीवन में कभी इतना रुदन नहीं किया। सुदामा जी को जब पकड़ करके प्रभु रोने लगे तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी को रोना आ गया और सुदामा जी ने अपने आंसुओं को अपने भीतर पी गए। सुदामा जी ने विचार किया, यदि मैं भी रो दूंगा तो भगवान की स्वर्ण की नगरी है, भगवान का जो परिकर है, जो परिवार है, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, सैनिक है, ये सोचेंगे कोई भिखमंगा है या भीख मांगने आया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी अपने आंसुओं को अपने भीतर ही भीतर पी गए। कहा कि कन्हैया तू क्यों रोता है? अरे मैं सब प्रकार से ठीक हूं, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और इस प्रकार से प्रभु ने सुदामा को पकड़ करके इतना रुदन किया और प्रभु सुदामा को लेकर के आए, अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाला। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, मित्रता हो तो ऐसी एक मित्रता कैसी? कहा पयवत पयवत मित्र। कहा एक व्यापारी दूध को लेकर के नदी के उस पार दूध को बेचने जाता था, नाव में बैठा, दूध से नदी के जल ने संपर्क किया। कहा कि मित्र मुझे भी ले चलते, मैं भी बाजार घूम लेता, दिन भर बहते रहता हूँ। उस व्यापारी ने उस दूध में थोड़ा सा जल मिलाया और दूध ने क्या किया, उस जल को अपने जैसा स्वच्छ वर्ण दिया। जैसे दूध का आकार स्वरूप वैसे पानी का, और दूध ने अपने उस मित्र जल को अपनी जैसे कीमत दी। जितने में दूध बिका उतने में जल बिका। और वही जल कृतज्ञता के लिए जिस समय दूध अग्नि पर रखा जाता है, दूध जलने लगता है, तो वही जल उफान बन करके ऊपर आकर के अग्नि को शांत करता है, अपने मित्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। कहा हे राजर्षि परीक्षित, दोनों मित्रों में कितनी असमानता। एक मित्र जिसकी खड़ाऊ भी सोने की, और विपरीत दूसरा मित्र जिसके पहनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई जूता चप्पल, कोई उपान है नहीं। एक मित्र सूर्य को मात देने वाला पीतांबर, एक दूसरा मित्र मैला कुचैला वस्त्र, वो भी 10 जगह से फटा हुआ। एक मित्र जिसके निवास के लिए स्वर्ण की नगरी हो महाराज, और एक मित्र घास फूस की झोपड़ी में रहता है। लेकिन जो सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दिया, कहा कि आज के समय के मित्र, कहा ऐसे ऐसे मित्र महाराज, अगर कोई किसी भी प्रकार से पढ़ा लिखा और कहीं वो IAS बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो अपने उस गरीब मित्र से मिलना भी नहीं चाहता। जहां मिलता है अपनी नजरों को भी झुका करके वहां से चला जाता है। विचार करता है शायद इससे मिलूं तो लोग क्या सोचेंगे, इसके ऐसे ऐसे। लेकिन भगवान ने जो मित्रता की यहाँ पर एक मिसाल प्रदान की, कहा कि वास्तव में यदि देखा जाए तो सबके सच्चे मित्र कौन? बोले भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। प्रभु तो कहते हैं कि तू चाहे मुझे अपना मित्र बना ले, चाहे पिता बना ले, चाहे पुत्र बना ले। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से सुदामा जी को भगवान ने अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाला। सुदामा जी के दोनों चरण को भगवान ने अपनी गोदी में रखा और साक्षात अपनी संपूर्ण लक्ष्मियों को आदेशित किया, ये हमारे मित्र हैं, इनके चरण धोने के लिए आप जल लेकर के आए। 16,108 राजकुमारियां सभी स्वर्ण कलशों में जल भरने गई। और भगवान ने जब सुदामा जी के चरण को देखा
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन कितै दिन खोए। सुदामा जी के चरणों में इतने कंटक लगे हुए थे, रुधिर बह रहा था, एड़ियां फटी हुई। भगवान कहते हैं सुदामा अगर तू एक बार स्वप्न में भी कह देता कि हे मित्र मेरे जीवन में इतनी गरीबता है तो मैं खुशी खुशी तुझे द्वारिका जैसे नगर बना करके दे देता। वाह मित्र, तुमने अपने इस मित्र को इस लायक भी नहीं समझा। और कहते हैं जब तक लक्ष्मी जल भर करके स्वर्ण कलशों में लाने लगी उसके पहले सुदामा जी को देख करके प्रभु ने इतना रुदन किया। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयनन के जल से पग धोए। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने इतना रुदन किया सुदामा जी के उस स्वरूप को देख करके पूरी शरीर में हड्डियां विद्यमान थी, कहीं पर कोई मांस का कोई लोथड़ा नहीं टूटा। शरीर पूरा कृशकाय हो गया था, जर्जर हो गया था। मस्तक पर ब्रह्म तेज चमक रहा था। भगवान रोते हुए सुदामा के पैर को पखारा। फिर भगवान ने 16,108 रानियों के द्वारा जो जल आया था एक कलशे में एक एक चम्मच जल को डाला और सुदामा जी को भगवान ने स्नान कराया और अपना पीतांबर भगवान ने सुदामा जी को पहनाया है और सुदामा जी को बिठाला है और अपनी पत्नियों को आदेश दिया ये हमारे मित्र हैं, परम तपस्वी हैं, आप सभी इनसे आशीर्वाद लें। ये भगवान कृष्ण की उदारता। साक्षात भगवती लक्ष्मी को आदेश देते हैं कि मेरे मित्र से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। अब तो 16,108 रानियां सब बैठ गई। मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए सुदामा जी कहते हैं पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। मैं लक्ष्मणा आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। मैं मित्र वृंदा आपको प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। और इस प्रकार से 108 भगवान की पत्नियों ने आशीर्वाद लिया। सुदामा जी बेचारे आशीर्वाद देते देते थक गए। कहा कि कन्हैया थोड़ा मेरी बात सुन। और जैसे प्रभु आए कान में कहा तुझे पहले पता था कि मैं आने वाला हूँ? पूरे गांव की मोहल्ला की सब महिलाओं को बुला लिया यहाँ। तो भगवान ने कहा कि ये सब गांव की नहीं है मित्र, ये सब अपनी है, तुम्हारी भाभी है। तो सुदामा जी ने कहा कि ये कितनी है? कहा 16,108। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू क्षमा कर, शरीर में वैसे भी हड्डी दिख रही है और 16,108 बार हाथ उठाता रहा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कन्हैया तू ऐसा कर, इन सब की तरफ से तू ही मुझसे आशीर्वाद ले। ये सनातन धर्म के ब्राह्मण का गौरव जो भगवान से कहता है हे प्रभु आप मुझसे आशीर्वाद लें। और सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। ऐसे विरक्त महात्मा श्री सुदामा जी सदगृहस्थ संत कन्हैया को आशीर्वाद दिए। भोजन हुआ और भगवान ने अपनी स्वर्ण पर्यंक माने पलंग पर सुदामा जी को लेटा दिया। सुदामा जी लेटे हैं और प्रभु जो इस त्रिभुवन के स्वामी है, जगत नियंता है, ब्रह्मांडाधिनायक, जगदाधार, जगत नियंता भगवान जगदीश सुदामा जी के चरण को दबा रहे हैं और सुदामा जी से बचपन की चर्चा करते हैं। कहा कि मित्र तुम ये बताओ कि तुम बाबा बैरागी की बात बचपन में बहुत करते थे गुरुकुल में,
शादी विवाह किए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ कन्हैया, तेरे मित्र का विवाह हुआ, तेरी भाभी का नाम सुशीला। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छी बात मित्र कि तुमने विवाह कर लिया। और प्रभु चरण दबा रहे हैं, काफी समय बीत गया तो प्रभु ने देखा कि सुदामा जी अपने दक्षिण हाथ को बहुत दबा करके रखा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने कहा कि सुदामा जी मैं देख रहा हूँ आप जब से आए हैं तब से अपने दक्षिण हाथ को बहुत दबा करके रखा है। तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र क्या बताऊं, तेरा मित्र इतना दुर्बल है कि चलते चलते इतना श्रम हो गया कि हाथ दर्द करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो छलिया है। प्रभु ने कहा रे मित्र मेरी भी मति मारी गई, तेरे हाथ में दर्द, मैं इतनी देर से तेरे पांव दबा रहा, ला तेरे हाथ को दबा देता। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू क्षमा कर, ऐसा क्यों करता है भाई? और प्रभु ने पीछे से वह पोटली निकाल ली और उसमें 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 प्रकार के। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उस 4 मुट्ठी चावल को जब देखे हैं आंखों से अश्रुबिंद प्रवाहित हो गए और कहते हैं कि हे मित्र क्या तुमने इस लायक भी नहीं समझा? 1 मुट्ठी चावल प्रभु ने ग्रहण किया और सुदामा जी को द्वारिका जैसा वैभव प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाया, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा हे लक्ष्मी आज मेरे हाथ को पकड़ो नहीं, तुमको पता नहीं कि विप्र प्रसादा धरो, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात राम नाम। भगवान ने ब्राह्मण देव की महिमा बताई है किसको? लक्ष्मी जी की। कहा कि हे देवी रुक्मिणी विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ये ब्राह्मण देव की कृपा है जो आज लोग मुझे धरणी धर कहते हैं। और तुम यह बात मत भूलो कि तुम्हारा पत्र भी मेरे पास कोई ब्राह्मण लेकर के आया था। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, तुम मुझे मिली और आज उसी ब्राह्मण को जब मैं देने लगा तो तुम मेरी हाथ को पकड़ लेती। अरे इन्हीं ब्राह्मण देव की कृपा से मेरा एक नाम अजित जिसे जीता न जा सकता। विप्र प्रसादात मम नाम राम, ये ब्राह्मण देव की कृपा से लोग मुझे राम कहते। रमन्ते योगिनानन्ते सद्यात्मने चिदात्मने, प्रत्येक जीव में रमण करने वाले प्रभु राम। तो रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था, मेरा अभिप्राय था कि आपका मित्र इतने तपस्वी हैं, कम से कम इनके घर से लाया हुआ प्रसाद हम सब आपस में बांट करके ग्रहण कर। तो भगवान ने दिया और इस प्रकार से सुदामा जी पर अनुग्रह किया। अब लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितनाधमीन च। लक्ष्मी जी विचार करती है कि मनेन कृतम पुण्यम, इस अधम ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा तप किया जिसकी सेवा त्रिभुवन के स्वामी कर रहे हैं। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, यह अवधूत भिक्षुक आखिर में इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो बिल्कुल गरीब है, विपन्न है, दरिद्री, इसके जीवन का ऐसा कौन सा कर्म है जिसके लिए प्रभु इसकी सेवा कर रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजर्षि परीक्षित, इस प्रकार से सुदामा जी ने विचार किया कि अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अब यहाँ से चलना चाहिए। कहते हैं कि भगवान ने सुदामा को इतना दिया कि सुदामा जी को पता भी नहीं चला। और प्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी से यही कहा कि हे मित्र तुम मेरे स्वभाव को जानते हो क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्त्युपहृतम्
असनामि प्रयतात्मनः। भगवान सुदामा से कहते हैं, मित्र शायद तुमने मेरे उस स्वभाव को स्मरण नहीं रखा। भगवान ने क्या कहा? पत्रम। यहाँ पर भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया। अगर भगवान चाहते तो कहते पत्राणि, तो व्यक्ति सोचता कि भाई बिल्वपत्र रोज नहीं मिल सकता, तुलसी पत्र नहीं मिल सकता। तो भगवान ने कहा कोई भी पत्र, पत्रम, एक पत्र भाव से मुझे चढ़ा दो। और भगवान कहते हैं पुष्पम। यह श्लोक गीता जी में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसा भगवान ने कहा है सेम वही श्लोक भागवत जी में आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं। पुष्पम किसी फूल का नाम नहीं लिया कि गुड़हल का फूल हो कि चमेली का हो कि केतकी का हो। कहा कोई भी पुष्प हो, आप केवल भाव से मुझे अर्पण कर दो। और फिर भगवान कहते हैं फलम, कोई भी फल हो, केले का, सेब का, अनार का। यहाँ पर प्रभु ने कोई बाउंडेशन नहीं रखा, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा कि किसका ही फल मुझे चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे पास जो भी फल हो, जो पत्र हो, जो पुष्प हो, वो मुझे केवल भाव से अर्पण कर दो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो प्राणी, भव से बेड़ा पार है। भाव की प्रधानता कि विदुर जी के यहाँ प्रभु द्वारिकाधीश जा करके साग को ग्रहण किए और दुर्योधन की मां गांधारी ने 56 भोग बनाए थे, लेकिन प्रभु ने खाया नहीं। कहा भोजन दो ही परिस्थिति में हो सकती है। पहली परिस्थिति भोजन करने वाले को भूख हो, और दूसरी परिस्थिति जो भोजन करा रहा है उसको भोजन कराने वाले के प्रति श्रद्धा। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन तेरे भीतर श्रद्धा नहीं और मुझे भूख नहीं। भगवान जाकर के विदुर जी के यहाँ सूखा साग खाया। तो भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दे दो, वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं तुम्हारा धन वैभव मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम का अर्थ जल। कहा अगर तुम्हारे पास पत्र न हो, पुष्प न हो, फल न हो, चुल्लू भर जल ही हो और भाव से मुझे अर्पण कर दो, उतने से ही मैं भक्तों के हाथ से बिक जाता। ये भगवान का अपना स्वभाव है। और सुदामा जी कहते हैं कि जब दूसरे दिन जाने लगे तो भगवान ने जो अपना पीतांबर वस्त्र दिया था सुदामा जी को, वो भी ले लिया। सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं और विचार करते हैं कि कन्हैया की नटखटता नहीं है। अरे एक कपड़ा दिया था वो तो कम से कम रहने देता, जाके उसकी भाभी से बताता कि मेरे मित्र ने दिया, उसको भी ले लिया। और सुदामा जी जा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक किया कन्हैया ने, यदि मुझे यह देता तो मेरे भीतर किसी न किसी प्रकार का अभिमान जग जाता। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। सुदामा जी अपने आप को कोसते हैं, क्वाहम दरिद्र, कहा मैं दरिद्री पापी, और कहा भगवान लक्ष्मीपति जो मेरा उन्होंने स्वागत किया, जो मेरा सम्मान बढ़ाया, जो मुझको मान दिया, वो प्रभु के अलावा कौन दे सकता है। और इस प्रकार से सुदामा जी पहुंच गए हैं अपने भवन। तो क्या देखा कि जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वो नष्ट हो गई, सुंदर भवन कर दिया। और सुदामा जी ने देखा कि स्वर्ण नगरी, और ऊपर से सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहते हैं कि गरीबी में व्यक्ति का जो तेज है वह नष्ट हो जाता है। अब सुशीला जब धन आया, वैभव आया, इतना दिव्य श्रृंगार किया, शरीर हर्ष पुष्ट हो गया, स्वर्णाभूषण धारण करते हुए सुशीला साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा दिख रही थी। और सुशीला ने देखा कि मेरे पति सुदामा जी आए हैं, दौड़ करके आई, आरती करती है। अरे प्रभु आप आ गए। तो सुदामा कहते हैं कि देवी तू सुशीला है।
पूरा बदल गई। अरे सुशीला तेरे दो दो चोटी, तेरी साड़ी के बॉर्डर का रंग पीला, तेरा रहन सहन बिल्कुल बदल गया। और सुदामा जी कहते हैं